प्रतिबंध के बावजूद नर्मदा क्षेत्र के किनारे शराब ठेकेदार बेच रहा शराब। जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर एसपी को सौंपा ज्ञापन। सिवनी मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर घनसौर में शराब ठेकेदार इन दिनों 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के माध्यम से गांव-गांव शराब पहुंचकर बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, नर्मदा क्षेत्र से लगे लगभग 15 से 20 गांवों में शराब पहुंचाकर बेची जा रही है, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि घनसौर शराब दुकान ठेकेदार के द्वारा नियमविरुद्ध तरीके से गांव-गांव में पान दुकानों और किराना दुकानों में शराब पहुंचाया जा रहा है। मंडला रोड पर बने ढाबों पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार के द्वारा नर्मदा तट के आसपास भी शराब बेचना प्रतिबंध किया है। इसके बावजूद घनसौर स्थित शराब दुकान ठेकेदार के द्वारा नर्मदा तट से लगे 15 से 20 गांव में 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन के माध्यम से शराब पहुंचाई जा रही है। जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए कहा है कि अवैध रूप से शराब परिवहन पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, साथ ही शराब ठेकेदार पर कानूनी और विभागीय कार्यवाही भी की जाए। अनुविभागीय अधिकारी बिशन सिंह ठाकुर ने जानकारी में बताया कि नर्मदा क्षेत्र के तट पर बसे गांव पर शराब बेचना प्रतिबंध है। ठेकेदार के द्वारा शराब बेची जा रही है तो शिकायत पर जांच कराई जाएगी। जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट BS न्यूज नेटवर्क सिवनी। घनसौर शराब ठेकेदार द्वारा केदारपुर क्षेत्र में आदिवासी अंचलों में अवैध रूप से मोटरसाइकिल कार के माध्यम से शराब का विक्रय किया जा रहा है। किराना दुकानों में के माध्यम से भी शराब का अवैध रूप से सप्लाई की जा रही है, जिससे आए दिन युवाओं में दुर्घटना का शिकार होते जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय कलेक्टर साहब को हमने पत्र के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है कि ये अवैध रूप से जो शराब बिक्री हो रही है, इसका जो बंद होना चाहिए। क्षेत्र में शराब के कारण बहुत वातावरण दूषित होते जा रहा है। इसको लेके हमारी जनपद की अध्यक्ष और ग्रामीणों द्वारा भी आए दिन ज्ञापन सौंपा जाता है कि शराब बंद की जाए। शराब व्यापारियों द्वारा गांव-गांव तक शराब पहुंचाई जा रही है मोटरसाइकिल के माध्यम से, जबकि शासन के निर्देश है कि नर्मदा तट में जो हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, छोटे छोटे जिनको समझदारी का आवा, उन तक भी मोटरसाइकिल से पैकारी दुकानदारों के द्वारा शराब बिक्री की जा रही है, जिससे क्षेत्र का वातावरण दिनों दिन गंदा होते जा रहा है और आए दिन दुर्घटनाएं होते जा रही। मेरे वार्ड क्रमांक 18 में जो जिला पंचायत की वार्ड क्रमांक 18 है, उसमें पूरा 35 पंचायतों में दारू की बिक्री हो रहा है। और जो पान ठेलाओं में, छोटे छोटे किराना दुकानों में, और वहाँ से कुछ ऐसे घनसौर से भिलाई रोड जो मंडला मार्ग है, इधर ढाबा है, ढाबाओं में भी शराब का बिक्री हो रहा है अवैध रूप से। और उधर भी जो किराना दुकान है। क्या मांग करते हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि शासन से निवेदन है कि वो ऐसे अवैध शराब की बिक्री को तत्काल बंद करें और आगे कड़ी कार्रवाई ठेकेदार के खिलाफ किया जाना चाहिए। माननीय हमारे अध्यक्ष जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमने ज्ञापन में यह सौंपा है कि हमारे घनसौर में जो शराब ठेकेदार, जहाँ पर घनसौर में उसको लाइसेंस अधिकृत किया गया और इसके बाद भी वो गांव-गांव क्षेत्र में अवैध रूप से पैकारी की जा रही है। हम चाहते हैं कि उस पैकारी से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, धार्मिक हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचती है और गांव में भी जो माताएं बहनें रहती हैं तो शराबियों के द्वारा अपशब्द बोला जाता है। ऐसे गांव में अशांति है और विशेष तौर पर जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नर्मदा क्षेत्र में से लगे गांव 15 किलोमीटर दूरी तक शराब नहीं बिक्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के शराब ठेकेदार के द्वारा, संचालक के द्वारा गांव-गांव में अपने निजी गाड़ी में परिवहन कर बेची जा रही है। हम चाहते हैं कि वो अवैध शराब बिक्री पर अतिशीघ्र प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो, ठेकेदार के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। हम शासन से यही मांग करते हैं।
देखिए, एक तो हमारा ये क्षेत्र घनसौर ट्राइबल क्षेत्र है और पैसा एक्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन दिनों दिन हम देख रहे हैं पान ठेला है, चाय दुकान में, पूरे क्षेत्र में घनसौर केदारपुर जहाँ भी आप जा सकते हैं देख सकते हैं पान ठेला में और अपने चाय के दुकानों में तक अवैध रूप से मतलब जो शराब बेची जा रही है वो एक इस क्षेत्र के लिए बहुत निंदनीय। और हमारे क्षेत्र में आदिवासी अधिकतर लोग निवासरत कर रहे हैं और गरीब इलाका है, लेकिन जो नर्मदा तट से लगाकर ये पूरा बेल्ट आप देखें तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में हर दुकानों में दारू जो अवैध रूप से बेची जा रही है वो बहुत निंदनीय है। और इसमें हमने कलेक्टर साहब को भी, एसपी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और अगर इसमें कार्रवाई अगर नहीं होती है तो निश्चित भी आने वाले समय में हम जन आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं और समाज में सामाजिक रूप से भी हम गांव-गांव में बैठक लेने जा रहे हैं कि जो शराब जो अवैध बिक्री है जिसे घनसौर ठेकेदार के माध्यम से पर्सनल गाड़ी में, मोटरसाइकिलों में भी गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और बेची जा रही है, ये हमारे समाज के लिए घातक है और हम निश्चित ही आने वाले समय में जन आंदोलन करेंगे। हाँ, अभी 3-4 दिन पहले जनपद पंचायत में ये बात आई थी जनपद अध्यक्ष द्वारा कि सर हमारे यहाँ जैसे केदारपुर है, हिंजरई है, ये यहाँ नर्मदा तटों पे अवैध शराब बिक्री हुई, तो इस पर मैंने अभी कार्रवाई तो नहीं की, परंतु आपने अवगत कराया। इस बारे में मैंने टीआई से भी बात किया है और केदारपुर मैं विजिट भी करूँगा। यदि इस प्रकार की जो नर्मदा तट, माँ नर्मदा के तट पे यदि अवैध शराब बिक्री हो रही है तो जो गलत है, क्योंकि शासन से भी निर्देश पहले से है कि नर्मदा तट के जितने भी गांव हैं वहाँ शराब बिक्री पर प्रतिबंधित है और यदि ये हो रहा है तो इसकी मैं पुनः जांच कराऊंगा। इस बारे में कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराऊंगा और आबकारी विभाग को बुलाकर एक दिन यहाँ मैं स्वयं जांच करूंगा कि यदि इस प्रकार के मामले पकड़े जाएँ तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा।